रस हमने देखा कल, और कल हमने रस में अस्थाई भाव तक देखा। आज हम उसके आगे देख रहे हैं, एक बार फिर उसका हम रिवीजन करेंगे। रस में बताया गया कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या किसी नाटक को देखकर जो मन में आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा गया है। और रस के लिए नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने बताया कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और साहित्य दर्पण में काव्य की व्याख्या करते हुए आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस से भरा हुआ वाक्य ही काव्य है। रस के चार अंग बताए गए, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हमने कल अस्थाई भाव को देखा। अस्थाई भाव बताए गए, रस की संख्या 9, और बाद में कुछ आचार्यों ने इसमें वात्सल और भक्ति रस को जोड़ करके इसकी संख्या 11 बताई है। एक क्रम से हमने बताया कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, शांत का निर्वेद, हास्य का हास, अद्भुत का विस्मय, करुण रस का शोक हो जाएगा और विभत्स का घृणा अथवा जिगुप्सा होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, वात्सल्य का वत्सल और रौद्र का क्रोध, भक्ति का भगवत विषयक अनुराग और भयानक का क्या हो जाएगा, भय। कल इस पर चर्चा हुई। आज हम देख रहे हैं विभाव को। विभाव क्या है? जिसका आलम्बन। विभाव क्या है? अस्थाई भाव के उद्बोधक कारण को, अस्थाई भाव के अस्थाई भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। कारण को विभाव कहते हैं। अस्थाई भाव के उद्बोधक कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आलम्बन, नंबर 2 है उद्दीपन। नंबर 1 आलम्बन और दूसरे नंबर पर हो जाएगा आपका उद्दीपन। हम विभाव देख रहे हैं। अस्थाई भाव के उद्बोधक कारण को ही विभाव कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं। नंबर 1 आलम्बन और नंबर 2 उद्दीपन विभाव। नंबर 2 उद्दीपन विभाव। नंबर 1 देखते हैं हम इसमें आलम्बन विभाव को। आलम्बन विभाव को देखेंगे नंबर 1 पे। आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव को देखेंगे, जिसका आलम्बन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जागृत होते हैं। आलम्बन होता है सहारा, है ना? तो हो जाएगी परिभाषा, जिसका आलम्बन या सहारा पाकर, जिसका आलम्बन या सहारा पाकर, जिसका आलम्बन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जागृत होते हैं।
अस्थाई भाव जागृत होते हैं, जिसका आलम्बन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जागृत होते हैं, आलम्बन विभाव कहलाता है। आलम्बन विभाव कहलाता है। आलम्बन विभाव कहलाता है, जिसका सहारा पाकर के, जिसका आलम्बन पाकर के अस्थाई भाव जागृत हो जाते हैं, उसे आलम्बन विभाव कहेंगे। जैसे नायक नायिका, जैसे नायक नायिका, जैसे नायक अथवा नायिका, ये क्या हो जाएगा आपका आलम्बन विभाव। दूसरा नंबर है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या है? अस्थाई भाव को तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। अस्थाई भाव को तीव्र करने वाले कारण अस्थाई भाव को तीव्र करने वाले, जो अस्थाई भाव है उसको और तेज बढ़ा दिया जाए, अस्थाई भाव को तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। अस्थाई भाव को जो तीव्र करने वाले कारण हैं वो क्या कहलाएंगे? उद्दीपन विभाव कहलाएंगे। आलम्बन विभाव में बताया गया जिसका आलम्बन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जागृत होते हैं, उन्हें आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका। उद्दीपन विभाव अस्थाई भाव को तीव्र करने वाले कारण ही क्या कहलाएंगे? उद्दीपन विभाव कहलाएंगे। जिसे नायिका का रूप, सौंदर्य आदि। जैसे नायिका का रूप, सौंदर्य आदि। नायिका का रूप, सौंदर्य आदि। प्रत्येक रस के उद्दीपन विभाव अलग अलग होते हैं। प्रत्येक रस के उद्दीपन विभाव अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद अनुभाव। पहले हमने देखा अस्थाई भाव, देखा मैंने अभी विभाव देखा। विभाव के दो प्रकार बताए गए, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन बताया गया जिसका आलम्बन या जिसका सहारा पा करके जो है अस्थाई भाव जागृत होते हैं, उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका। उद्दीपन विभाव में बताया गया अस्थाई भाव को तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायक या नायिका का रूप, सौंदर्य आदि। प्रत्येक रस के उद्दीपन विभाव अलग अलग होते हैं। और अब हम इसके आगे देखेंगे नंबर 3 पे अनुभाव को। तीसरा नंबर है, इसको आप इस तरह नंबरिंग करें।
अनुभाव। अनुभाव क्या है देखते हैं। अनुभाव मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। जो आपके अंदर भावनाएं हैं वो दिखाई पड़े आपके शरीर से। आप डरे हुए हैं तो कांप रहे हैं, आप खुश हैं तो हंस रहे हैं। तो जो मन के भाव हैं, मनोभाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। इनकी संख्या 8 मानी गई है। लिख लीजिए, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली मनोगत भाव को व्यक्त मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाएं शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव कहलाते हैं। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती है। इनकी संख्या 8 मानी गई। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। इनकी संख्या 8 मानी गई है। नंबर 1, स्तंभ, स्वेद, रोमांच। देखिए, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, विवरणता, विवरणता। विवरणता क्या है देखते हैं। एक तरह से रंगहीनता है। रंगहीनता, रंगहीनता, अश्रु, अश्रु, आंसू, आंसू। अश्रु को हम क्या बोलेंगे? आंसू। एक भूल गए हैं, नंबर 5 पे है आपका कंप। चलिए, कंप। नंबर 8 पे हो जाएगा आपका प्रलय।
निश्चेष्टता, प्रलय हो जाएगा निश्चेष्टता। निश्चेष्टता। अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई? 8। नंबर 1 स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग। नंबर 5 पे आपका आएगा कंप, विवणता, अश्रु, प्रलय। ये 8 आपके अनुभाव हैं। इसके बाद हम देखेंगे, चौथी हेडिंग हो जाएगी इसमें हम देखेंगे चौथी हेडिंग में संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी, व्यभिचारी भाव। इसकी संख्या मानी गई है 33। देखिए क्या है, मन में संचरण करने वाले भावों को, मन में संचरण करने वाले भावों को, संचारी भाव, मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी कुल संख्या 33 मानी गई है। इनकी कुल संख्या 33 मानी गई है। इनकी कुल संख्या 33 मानी गई है। देखते हैं, हर्ष, विषाद, हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, हर्ष, विषाद, त्रास, त्रास क्या है? भय, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, असूया, अमर्ष, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता,
गर्व, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, उग्रता, चपलता, दीनता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेग, जड़ता, आवेग, निर्वेद, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, धृति, मति, विबोध, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, वितर्क, श्रम, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, निद्रा, स्वप्न, स्मृति। 22, 23 हो गया, 24, 25, 26, 27, स्मृति, मद, उन्माद, अभिथा, मद, उन्माद, अवहिथा। अवहिथा क्या है? हर्ष और भय को छिपाना। हर्ष, भय को छिपाना, इसको अवहिथा बोलते हैं। मूर्छा, व्याधि, मरण। मूर्छा, व्याधि, मरण। ये 33 संचारी अथवा व्यभिचारी भाव हैं। संचारी व्यभिचारी भाव क्या है? मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी कुल संख्या 35 मानी गई है। एक क्रम से देखेंगे फिर से। नंबर 1 हर्ष, विषाद, त्रास अथवा भय, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूय, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अभिथा, हर्ष या भय को छिपाना। क्या कहलाता है? अभिथा, मूर्छा, व्याधि और मरण। ये 33 संचारी भावों की संख्या है। पेपर में आ सकता है, कुछ अलग शब्द दे दिया जाएगा, पहचान करना होगा इसमें कौन सा संचारी भाव नहीं है। इस तरह से
तो हम देख रहे थे रस। रस में हम कल अस्थाई भाव तक देख चुके थे। अस्थाई भाव के बाद आज विभाव देखा हमने। अस्थाई भाव के उद्बोधक कारण को ही विभाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन में होता है सहारा देना, है ना। जिसका आलम्बन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन विभाव कहते हैं, जैसे नायक और नायिका। उद्दीपन विभाव अस्थाई भाव को तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाव कहते हैं, जो कहलाते हैं। जैसे नायिका का रूप सौंदर्य हो गया। प्रत्येक रस के उद्दीपन विभाव अलग अलग होते हैं। नंबर 3 देखेंगे अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। इनकी संख्या 8 मानी गई है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, विवर्णता अर्थात रंगहीनता, अश्रु जिसे हम आंसू बोलते हैं, कंप, प्रलय। आगे देखेंगे संचारी या व्यभिचारी भाव। मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूय, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अभिथा। अभिथा क्या है? हर्ष, भय को छिपाना, मूर्छा, व्याधि और मरण। इस तरह से हमने आज दूसरी क्लास रस पे देखी और हमने संचारी भावों की संख्या देखी। अब इसके बाद हम देखेंगे इन सब का उदाहरण अलग अलग, इसके लिए हम कल देखेंगे। आज के लिए बस यहीं पे हमारी क्लास समाप्त।